नमस्कार, आदाब, शस्त्रीय काल और खुशामदीद। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू द सेशन। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम और मैं आ चुका हूं आप सबके सामने एक नए सेशन के साथ। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड डायरेक्टली। लेकिन शुरू करने के पहले एक हम्बल सा रिक्वेस्ट, स्टार्ट करने से पहले कृपया करके वीडियो को लाइक कर दें और चैनल सब्सक्राइब कर दें जो जो बच्चे नए आए हैं, ताकि सेशन शुरू करने में एक अलग ही जोश महसूस हो। चलो अब बात करते हैं कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले तो यह समझो कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बड़ा सिंपल सी चीज है। कोई भी एक सीरीज ले लो, कोई भी एक सीक्वेंस ले लो या सीरीज ले लो, व्हाटएवर, और वहां पे अगर एक फिक्स्ड पैटर्न फॉलो कर रहा है, कौन सा वाला पैटर्न, कि हर टर्म अपने पिछले टर्म से एक कांस्टेंट एडिशन पे या सब्ट्रैक्शन पे होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 2 है, 5, 2, 5, 8, 11, 14, 17। देखो हर बार हर नंबर अपने पिछले वाले नंबर से +3 हो रहा है क्या? पैटर्न है हमेशा +3 का। या फिर अगर मैं इसे ही लिखता 2, -1, -4, -7 एंड -10, देखो हर बार -3 हो रहा है। तो कभी भी कोई कांस्टेंट नंबर ऐड होते जाए या कांस्टेंट नंबर सब्ट्रैक्ट होते जाए, तो इन केसेस को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। अब इसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से nth टर्म का फॉर्मूला निकालता हूं, जल्दी देखो मेरे बच्चे, ये जो 2, 5, 8, 11 है, इसको थोड़ा तोड़ो। 2 को रहने दो, 5 को लिख सकते हैं क्या 2 + 3, 8 को लिख सकता हूं क्या 2 + 3 + 3, 11 को लिख सकता हूं क्या 2 + 3 + 3 + 3, लिख सकता हूं पक्की बात। देखो क्या पैटर्न मिल रहा है। अरे पैटर्न तो ये मिल रहा है कि ये जो 5 है ये 2 + 3 है, जो 8 है वो 2 + 2 × 3 है ना, 2 × 3। जो 11 है वो 2 + 3 × 3 है। आगे अगर 14 होगा तो 14 क्या होगा, 2 + 4 × 3 होगा, इजंट इट। मतलब एक पैटर्न तो बहुत अच्छे से दिख रहा है कि सब में 2 है, सब में 2 है तो आप 2 नीचे लिख दो। दूसरा पैटर्न यह है कि सब में 1 टाइम्स चाहे 2 टाइम्स चाहे 3 टाइम्स 3 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, पक्की बात। तो आपके रिजल्ट में अगर आपको nth टर्म निकालना है, nth टर्म क्या होता है, कोई भी टर्म, 10वां टर्म, 20वां टर्म, 50वां टर्म, तो अगर आपको nth टर्म निकालना है तो 2 वहां जरूर होगा और ये 3 जरूर होगा। अब देखना है n का भूमिका कैसे होता है। तो मेरे दोस्त एक बात बताओ कि आप एक पैटर्न समझ पा रहे हो क्या, कि अगर दूसरा टर्म है तो उसमें 3 सिर्फ 1 टाइम मल्टीप्लाई हुआ है, मतलब ऐड हुआ है, और जो तीसरा टर्म है उसमें 3 जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई ऐड हुआ है, और जो फोर्थ टर्म है उसमें जो 3 है वो 3 टाइम्स ऐड हुआ है। हाँ? दिख रहा है। तो अगर nth टर्म हो जाता है बेटा, तो nth टर्म में जो 3 है वो n-1 टाइम्स ऐड होगा, क्योंकि हर बार नंबर ऑफ टर्म जो है उससे एक कम टाइम्स 3 ऐड हो रहा है। तो बन गया फॉर्मूला। इस सीरीज का पर्टिकुलरली nth टर्म क्या होगा, 2 + n-1 × 3। अब अगर मान लो दौड़ते दौड़ते एक बच्चा मेरे पास आया, बच्चा बोला सर ये तो सिर्फ इस सीरीज के लिए, क्या हम बार बार इतनी मेहनत करेंगे हर एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को सॉल्व करने के लिए? मैं बोलूंगा बिल्कुल नहीं बेटा, आपको क्या करना है, n-1 को रहने दीजिए। ये जो 2 है ना, हर बार आपका अगर नया एपी हुआ तो क्या बदलेगा, सोच के देखो। अगर नया अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आता है तो फर्स्ट टर्म बदल सकता है, ठीक है, और कॉमन डिफरेंस बदल सकता है। तो बस आपको यही 2 चीज बदलनी है, सिंपल। तो आप फर्स्ट टर्म की जगह पे a लिख दीजिए और कॉमन डिफरेंस जो 3 है उसके जगह पे d लिख दीजिए। तो आपका नया फॉर्मूला बन जाता है Tn = a + n-1 × d। किसी भी टर्म का nth टर्म, कोई भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म क्या होता है, a + n-1 × d, एंड हेंस दिस इज द फॉर्मूला। तो चलो इस पे कुछ और सवाल करते हैं, ज्यादा अच्छे से समझने के लिए और मजेदार तरीके से इसको एंजॉय करने के लिए। चलो बच्चे, तो शुरू करने से पहले होमवर्क का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं कि भैया होमवर्क में जो क्वेश्चन दिया था उसका आंसर क्या है। तो सवाल कहता है कि रामकली वुड नीड 1800 फॉर एडमिशन फी एंड बुक्स एक्सेट्रा फॉर हर डॉटर टू स्टार्ट गोइंग टू स्कूल नेक्स्ट ईयर। शी सेव्ड ₹50 इन द फर्स्ट मंथ ऑफ दिस ईयर एंड इंक्रीज्ड हर मंथली सेविंग बाय ₹20। मतलब उन्होंने पहले महीने में 50 रुपए,
फिर अगले महीने में 70 रुपीज, फिर 20 रुपए बढ़ा के 90 रुपए, ऐसे सेव किया हर महीने। आफ्टर अ ईयर हाउ मच मनी विल शी सेव, आफ्टर अ ईयर हाउ मच मनी विल शी सेव, ये बाय मिस्टेक लिखा हुआ है। विल शी बी एबल टू फुलफिल हर ड्रीम ऑफ सेंडिंग हर डॉटर टू स्कूल, देखना पड़ेगा। तो आफ्टर अ ईयर मतलब ऑब्वियसली 12 मंथ्स हो चुके होंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे 12। अब आपको करना क्या है यार, इसमें सम ऑफ 12 टर्म्स क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1, n-1 मतलब 12 - 1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस कितना है 20 रुपीज का। ठीक है, सॉल्व कीजिए। 12/2 मतलब 6, 100 प्लस 11, 12 - 1 11, 11 इंटू 20 220, 220 प्लस 100 320 इंटू 6, तो 6 इंटू 320। अगर आप सॉल्व करोगे तो 6 दूनी 12 का 2, 1 6 18, 1920 रुपए। 1920 1800 रुपए चाहिए, 1920 रुपए आ गए बिल्कुल। अब ये बेटी, इसकी बिटिया स्कूल जाएगी। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा था कि हाँ यार सम ऑफ 12 टर्म्स, एक साल इन्होंने पैसे सेव किए तो 1920 रुपए बचा लिया। बड़ा सिंपल सा आंसर था, मोटिवेटिंग आंसर भी था। हाँ भाई, बच्ची स्कूल जाएगी, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब शुरू करते हैं हम लोग अपना सवाल। तो पहला सवाल क्या कहता है, पहला सवाल कहता है टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हैव सेम कॉमन डिफरेंस। तो दो एपी हैं, मान लो एक फर्स्ट एपी है, इसका फर्स्ट टर्म a1 मान लीजिए और कॉमन डिफरेंस d, कॉमन डिफरेंस d, तो कॉमन डिफरेंस d। सेकेंड एपी है, फर्स्ट टर्म a2 मानिए बिकॉज एपी दूसरा है, बट कॉमन डिफरेंस सेम बोला है, सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस विद बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। तो पहले तो 100th टर्म निकालिए। तो पहले एपी का मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं 100th टर्म t100, किसका, पहले एपी का। तो 100 टर्म होता क्या है, ये होता है फर्स्ट टर्म प्लस 100 - 1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, तो 99d, सत्य वचन। और वैसे ही 100th टर्म निकालना है दूसरे एपी का, तो t100 सेकेंड एपी, फर्स्ट टर्म प्लस 99d, 100 - 1 इंटू डी। क्वेश्चन कहता है कि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 100 है, 100th टर्म इज 100, डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 100 है। तो बेटा इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालोगे कैसे, माइनस करके। अब अगर माइनस करोगे तो यही माइनस कर लो ना, बाहर कहे जाते हो। a1 - a2, अगर मैं माइनस कर रहा हूं तो ये होगा a1 - a2, और 99d कटे क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, तो a1 - a2 100 है। डिफरेंस बिटवीन द 100th टर्म इज 100, मतलब a1 - a2 100 है। ठीक है, अब आपसे सवाल क्या पूछा, इतना तो गिवन था। सवाल पूछ रहा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 1000th टर्म, 1000वें टर्म के बीच का डिफरेंस क्या है। तो जैसे 100th टर्म निकाला वैसे 1000वां टर्म निकालो, t1000 ऑफ फर्स्ट एपी, तो फर्स्ट टर्म प्लस 999d, 1000 - 1, और वैसे ही 1000th टर्म निकालो दूसरे एपी का, तो फर्स्ट टर्म प्लस 999d। अब पूछ रहा है अगर इनका डिफरेंस निकालें तो इनका डिफरेंस क्या होगा। तो यार डिफरेंस करोगे तो ये तो कटा, यहां पे भी डिफरेंस कितना ही है, सेम, यहां पे भी डिफरेंस है a1 - a2, तो वैल्यू अभी भी 100 ही आएगी क्योंकि a1 - a2 100 दिया हुआ है। देख रहे थे, देखने में खतरनाक लेकिन कितना आसान है। तो हेंस फाइनल आंसर इज 100 ओनली, 1000 टर्म के बीच में भी डिफरेंस 100 होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू बोथ द एपीज। ठीक है, देखो यार हमेशा ध्यान रखना जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपसे पूछे नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स बताइए, तो आपको सबसे पहले ये दोनों एपी ले लीजिए। ठीक है, तो दोनों एपी आपको दिख रहा है, एक है 3 7 11 डॉट डॉट डॉट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4 4 से आगे बढ़ रहा है, 3 + 4 7 + 4 11 15, और 15 से आगे फिर ऐसे मतलब डॉट 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 जा सकते हो आप। वैसा ही इसमें आ जाइए, तो ये है 2 9 16, और ये 7 के डिफरेंस से आगे बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है 4, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस है 7। ठीक है, 16 और 7, यहाँ पे फिर से 7 ऐड करोगे तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 23 बन रहा है, डॉट 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 डॉट। ठीक है,
अब सबसे पहला काम आपका ये है कि आप तो पहला टर्म खोजो, इसमें कॉमन कौन सा है, सबसे पहला टर्म। तो पहला टर्म तो अभी तक नहीं दिखा आपने को, 2 9 16 23, यहाँ पे 2 9 16 23 कोई नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा और आगे जाना पड़ेगा। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग 19 से थोड़ा और आगे जाओगे तो 4 23, देखो मैच कर गया, तो फर्स्ट टर्म तो आपको मिल गया। अब फर्स्ट टर्म तो मिल गया, लेकिन कितने टर्म ऐसे कॉमन होंगे, तो आपसे कहां तक बोला, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन टू बोथ द एपी, और आखिरी टर्म यहाँ पे 407 है, यहाँ पे 709 है। तो जब डॉट 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 होगा 407 और यहाँ पे डॉट 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 709, तो बेटा आप 23 वाला कॉमन टर्म पकड़ो पहले, और यहां से एक एपी बनाओ, ठीक है। 23, अब 23 के बाद जो नेक्स्ट टर्म होगा वो कौन सा वाला टर्म होगा जो दोनों में कॉमन होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो इसका तरीका ये होता है कि आप दोनों का जो कॉमन डिफरेंस है ना, इसका एलसीएम ले लो। क्या ले लो, एलसीएम। तो आप 4 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 28। ये जो नया कॉमन डिफरेंस 28 है ना, ये आपके इस नए एपी का कॉमन डिफरेंस होगा, समझे, ये तरीका होता है। तो 23 प्लस 28 इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 51 प्लस 28 इफ आई एम नॉट रॉन्ग 79 एंड डॉट 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 डॉट। तो 51 दोनों में होगा, 79 दोनों में होगा, क्यों, क्योंकि सबका एलसीएम लिया है। अब मुद्दे की बात यह है कि यार ये कहां तक जाएगा, मुझे नहीं पता। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए पहला तो nth टर्म निकालते हैं इसका। तो nth टर्म तो बड़ा सिंपल होगा, tn भैया a प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस 28 है। अब ये nth टर्म कहां तक जाना चाहिए, तो यार देखो दो ऑप्शन है, 407 और 709, क्योंकि ये 407 पे खत्म हो रहा है, या 709। तो तुम्हारा कॉमन सेंस क्या कहता है कहां तक जाना चाहिए। जैसे मेरा कॉमन सेंस कहता है कि यार अगर 407 से आगे चला गया तो 40 मतलब मान लो 709 तक चला गया, तो 709 तक भले चला जाए, लेकिन जाहिर सी बात है 407 से 709 के बीच में इसको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, क्योंकि पहला वाला तो 407 पे खत्म हो गया। मतलब जो भी कॉमन खोजना है वो 407 के पहले, क्योंकि 407 के पहले यहां पे भी है, यहां पे भी है। तो आपका ये जो nth टर्म है ना, ये लेस देन 407 होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, लेस देन 407। तो 23 प्लस n माइनस 1 इंटू 28 लेस देन 407 लगा दीजिए दिमाग, बस इसी यही करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, मतलब ये सॉल्व कर लो, ये है 23 प्लस 28n माइनस 28 लेस देन 407। सॉल्व करोगे 28n, 23 माइनस 28 माइनस 5, उधर भेज दो प्लस 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 28n लेस देन 403 प्लस 5, और सॉल्व करोगे तो n की वैल्यू लेस देन 408 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 28। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग इसको काटा पीटी करना पड़ेगा, तो काटा पीटी करो एक बार में। 12 128 बचा, तो 128 का तो 6 नहीं 5 नहीं 4, शायद 4 बार में जा रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5 बार में तो नहीं जा रहा है, 20 25 100 45 140 हो रहा है 128, तो 5 बार में नहीं जा रहा है, 4 बार में जा रहा है, तो 14 पॉइंट समथिंग 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 आएगा, समथिंग आई डोंट नो, वो आप फाइंड कर लेना। तो बेटा n शुड बी लेस देन 14 पॉइंट कुछ डेसिमल। तो n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, ये 14 पॉइंट समथिंग समथिंग डेसिमल से छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब n 14 हो सकता है, इससे छोटे जितने हैं सब हो सकते हैं, तो 14 13 12, मतलब टोटल कितना आंसर आएगा, n 14 टर्म्स, टोटल 14 टर्म ऐसे होंगे जो दोनों एपी में कॉमन होंगे, 14 टर्म्स, समझ गए। एंड हेंस दिस इज द फाइनल आंसर, टोटल 14 टर्म्स ऐसे होंगे जो दोनों एपी में कॉमन होंगे। सबको क्लियर है, जल्दी बताओ हाँ या ना। क्लियर। और दूसरा ये भी बताते चलना कि ये जो न्यू आइडिया है जो मैंने लगाया है आप लोगों की पढ़ाई के लिए, जिस नए तरीके से पढ़ा रहा हूँ, वो कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। लाइव चैट में मत बताना, बिकॉज लाइव चैट में देख नहीं पाऊंगा, वो खत्म हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में जब भी फुर्सत में रहता हूँ पढ़ता हूँ, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नीचे कमेंट बॉक्स अभी भी होगा खुला, तो कैसा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, ये नए तरीके से एनिमेशन की मदद से पढ़ने में अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, ये सब ज़रूर बताना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल, सवाल कहता है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म। इस एपी का कौन सा वहां टर्म पहला नेगेटिव टर्म है, ये बताइए। तो देखते हैं पहला नेगेटिव टर्म निकालने के लिए क्या करना होगा। देखो ये एपी है, सबसे पहले तो ए पता है 20, कॉमन डिफरेंस देखो तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करोगे तो ये -3/4 आएगा। ये आप कर लेना, मतलब ये 19 1/4 सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये करिएगा तो -3/4 आएगा। ए और डी निकाल लिया, अब तुम nth टर्म निकालो पहले, nth टर्म tn, तो ये होता है a प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस -3/4। अब आपको करना क्या है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछा है ना, तो इस nth और हमें नहीं पता है कौन सा वो टर्म है, तो हम nth टर्म मानेंगे उसको और उस nth टर्म को लेस देन 0 कर देंगे। फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऐसे ही निकलता है, आपको nth टर्म लेना है और उसको लेस देन 0 कर देना है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व करोगे तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये है 20 और ये माइनस से मल्टीप्लाई होके -3n-1 टाइम्स अपॉन 4 हो जाएगा, ठीक है, लेस देन 0। तो ये जो पूरी नेगेटिव वाली चीज है उसको उधर काहे नहीं भेज देते, ज्यादा आसान होगा, तो इसको उधर भेज दीजिए। तो आप लिख सकोगे 20 लेस देन 3 टाइम्स n-1 अपॉन 4, ठीक है, ये उधर चला गया। अब आप ऐसा कर सकते हो कि भैया ये जो 4 अक्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस 4 को इधर भेज दीजिए, इस 3 को इधर भेज दीजिए, तो आप 4 × 20 80 डिवाइडेड बाई 3 लेस देन n-1, ठीक है। ये -1 को इधर भेजिए तो 80/3 + 1 लेस देन n, ठीक है। अब आप क्या करोगे, ये प्लस ऐड कर दो तो 83/3 हो जाएगा, तो ये n है ग्रेटर देन 83/3, देख रहे हैं, ये लेस देन है तो n बड़ा है इसका मतलब, तो n ग्रेटर देन 83/3। अब ध्यान से देखो बेटा 83/3 कितना होता है, पहला तो ये बताओ। तो n ग्रेटर देन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 3 दूनी 6 और 2 23, 7 आएगा, इस 27.667 कुछ इस टाइप का होता है, डॉट डॉट डॉट। तो ये कह रहा है कि 27.667 जो है इससे बड़ा होना चाहिए n, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब n 27.667 से ठीक नेक्स्ट बड़ा वाला जो टर्म होगा वो कौन सा इंटीजर है, 28, मतलब n 28 होना चाहिए। n अगर 28 या उससे बड़ा होता है तो वो सारा नेगेटिव होगा, सही में ऐसा ही है, ऐसे यही आंसर आएगा। n ग्रेटर देन 27.67, तो आप n की वैल्यू 28, पहला इससे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 28, तो 28 आपका फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। और अगर विश्वास नहीं हो रहा तुम निकाल के भी देख सकते हो, तुम चाहो तो यहां से t28 निकाल लो, क्या होगा, a + n-1 इंटू t, a प्लस 28 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है, -3/4, याद है, सॉल्व करो, ये हो जाएगा 20, ये 28 में से 1 27, तो ये हो गया, और -3, तो -27 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, सॉल्व करो आंसर आ जाएगा। ये सॉल्व करोगे तो 80 - 81 डिवाइडेड बाई 4, देखो आंसर -1/4। तो पहला 28th टर्म जो है ना आपका पहला नेगेटिव टर्म बनेगा, -1/4। और ये इसी तरीके से निकलता है हमेशा, जब भी आपसे फर्स्ट नेगेटिव टर्म बोले आप उसको लेस देन 0 कर दो, आ जाएगा, देखो n = 28, 28th टर्म वुड बी द फर्स्ट नेगेटिव। कई बार ये भी पूछ देता है कि वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा क्या, तो इसलिए मैंने वहां निकाल दिया था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बात करते हैं वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन के बारे में, कि भाई क्या फायदे हैं इसके और कैसे इसमें एनरोल कर सकते हैं, क्यों एनरोल करना चाहिए, चलिए देखते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन की। तो यार सबसे पहला तो सवाल ये आता है कि सर प्रो सब्सक्रिप्शन लें क्यों, क्योंकि YouTube पे तो फ्री आप पढ़ा ही रहे हो, तो फिर प्रो सब्सक्रिप्शन पैसे देके पढ़ने की क्या जरूरत है। सवाल जेन्युइन है, सही है, लेकिन बेटा एक बात समझो कि क्या पढ़ाई करने के लिए और अच्छे मार्क्स लाने के लिए सिर्फ पढ़ना जरूरी है। कुछ केसेस में हाँ चलो सिर्फ पढ़ना जरूरी है, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कर जाते हैं, अच्छी बात है अगर आप उनमें से हैं। लेकिन एक बात बताओ कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो आपको डाउट्स नहीं आते, आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती,
टेस्ट अगर हो जाता है तो उसके एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ती है ना। ऐसे बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, फीचर्स हैं जिसकी जरूरत आपको एक पढ़ाई के दौरान पड़ती है, और YouTube पे ये सब कराना मुमकिन नहीं है। मैं चाह भी लूं, कोशिश भी कर लूं, तो मैं कैसे बताऊं तुम्हें डाउट? बताओ, मैं कितना भी कोशिश कर लूं, तुमसे टेस्ट लेके उसका रिजल्ट कैसे निकालूंगा, कैसे पता करूंगा रियल टाइम में कि तुम सही तरीके से टेस्ट दे रहे हो या नहीं? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपका रिजल्ट इंप्रूव होता है, बेहतर होता है, और वो सारी चीजें जो सर्विसेज हैं वो आपको वेदांतु प्रो में अवेलेबल होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि असाइनमेंट्स होते हैं, टीचर जो भी राइट कर रहे हैं, बोर्ड पे मैं जो भी लिखता हूं, वो नोट्स आपको सेव होके आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। आपको जरूरत नहीं है कि हर एक चीज आपको खुद से डाउनलोड करना पड़े या खोजना पड़े। सारी चीजें ऑर्गेनाइज करके एक जगह पे रखी होती हैं। जैसे शेल्फ पे किताबें रखी होती हैं, वैसे ही सारे के सारे नोट्स, सारे के सारे सेशन की रिकॉर्डिंग, सारे के सारे असाइनमेंट्स, टेस्ट, सब कुछ एक जगह पे। कोई खोजने में ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है। देखो, क्विजेस में जब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वो क्विज फॉर्मेट पे होता है। उसमें आप क्विज अटेम्प्ट करते हो, अटेम्प्ट करने के बाद आपको पॉइंट्स मिलते हैं, फिर आपका नाम लीडर बोर्ड पे आता है, फास्टेस्ट फिंगर लिस्ट में आता है, सब जगह। तो ये पूरा जो एक्सपीरियंस है ना, ये अपने आप में गेमिफाइड एक्सपीरियंस देता है। ऐसा लगता है वाह, गेमिफाइड लर्निंग हो गई। इसके साथ साथ जब बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है तो वी गिव देम अ स्टार शार, वी से देम, मतलब स्टार शार में वाओ, एक अलग सी फीलिंग, मजा वाला फीलिंग आ जाता है। वी से देम अ ग्रेट जॉब, उन सब के लिए प्राइजेस, अवार्ड्स, इस तरह की चीजें होती हैं। दैट इन पास्ट ईयर्स वी हैव सीन अ ट्रेमेंडस ग्रोथ इन आवर रिजल्ट्स। हमारे रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन हुए हैं, चाहे वो 10th हो, चाहे वो 12th हो, चाहे वो IIT हो, चाहे वो नीट हो। हर एक जगह हमारे रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हुए हैं, और इन सारे जगहों के रिजल्ट के बलबूते पे हम इस बात को बहुत ही स्ट्रांगली कह पाते हैं कि यार, हमारे पास अगर बच्चा आएगा तो हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी, हमारा कंटेंट, और सबसे बड़ा हमारा डाउट सपोर्ट, इन सारी चीजों की मदद से बच्चे का हर हाल में डेवलपमेंट तो होएगा ही होएगा। विश्वास नहीं होता तो अभी इस चैनल पर जाओ। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको एक लिंक दिख रहा होगा। इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, एक नया पेज ओपन होगा। यहां पे जल्दी से अपना क्लास सेलेक्ट कर लीजिए और अपना कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए। आप जैसे ही क्लास और कोर्स सेलेक्ट करते हैं, आप नीचे इस पेज पर आएंगे और देखो, यहाँ पे ये पूरे कोर्स की प्राइस भी दिख रही होगी, और उसमें एक ऑप्शन दिख रहा होगा EMI। आप इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में इस कोर्स को ले सकते हैं, बिल्कुल। और तो और, अगर श्योर होना चाहते हो, गारंटी चाहिए, तो ट्रायल ऑप्शन लेकर देखो, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, समझ पा रहे हो? तो जल्दी से इन कोर्सेज को ट्राई करो एंड फील द न्यू एज ऑफ लर्निंग। एक मैसिव वंडरफुल एक्सपीरियंस तुम्हें होगा, इस बात की 100% गारंटी मेरी है। जस्ट ट्राई इट एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि मजा आ रहा है या नहीं। चलो बच्चों, तो अब बात करते हैं MCQ स्कोर बूस्टर क्वेश्चंस की, जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो हियर वी गो। पहला सवाल, if x is not equal to y and the sequence x, a1, a2, y and x, b1, b2, y are in AP, ठीक है, then a2 minus a1 upon b2 minus b1 is what? अच्छी बात है। तो देखो यार, बड़ा सिंपल सा तरीका है सॉल्व करने का, करते हैं। इसमें क्या कहता है कि भैया पहला जो है ना वो AP में है। तो AP में क्या है, x, a1, a2, y, ठीक है। अब आपको पता है कि कोई भी AP जो होता है उसमें कॉमन डिफरेंस से हम लिख सकते हैं। तो अगर फर्स्ट टर्म x है, ठीक, तो दूसरे टर्म को x प्लस d लिखा जा सकता है, जो कि यहाँ a1 है। वैसे ही तीसरे टर्म को x प्लस 2d लिख सकते हैं, जो कि यहाँ a2 है, और y को हम लिख सकते हैं x प्लस 3d। सही बात, पक्का? अच्छा, अब उसी तरीके से आपने जब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, b1 b2 by, ऐसा ही है। तो आप यहाँ पे x, सेम तरीके से आप यहाँ लिखो x, फिर लिखो b1, फिर लिखो b2, और फिर लिखो y। अब यहाँ का कॉमन डिफरेंस क्या है नहीं पता मुझे, तो आप अपने मन से कुछ मान लो। आप मानो पहला टर्म तो x ही है, उसके बाद दूसरा टर्म जो है, आप मानो कि भैया दूसरा टर्म कॉमन डिफरेंस d के जगह पे e ले लेते हैं, x प्लस, या k ले लेते हैं, x प्लस k, फिर x प्लस 2k, फिर x प्लस 3k। सही बात?
तो ये है दूसरा टर्म, ये है तीसरा टर्म और ये है चौथा टर्म। बेटा ध्यान से देखो, ये भी y के बराबर, ये भी y के बराबर, मतलब दोनों जरूर आपस में बराबर होने चाहिए ना। x प्लस 3d भी y के बराबर, x प्लस 3 के भी y के बराबर। तो इन दोनों को इक्वल करोगे तो साफ साफ दिख रहा है, x x कटेंगे, 3d इक्वल्स टू 3k, मतलब एक बात तो पक्की होगी कि भैया k इक्वल्स टू d। मतलब ये दोनों जो सीरीज है उनका कॉमन डिफरेंस तो सेम होने वाला है, पक्की बात, पहली चीज। अब दूसरी चीज, आपसे पूछा क्या गया है, a2 माइनस a1 अपॉन b2 माइनस b1, यही पूछा गया है। अरे बहुत ही आसान है, देखो a2 माइनस a1 अभी अभी आपने निकाला, a2 माइनस a1, इन दोनों को माइनस करना है, यही तो बोला जा रहा है। x प्लस 2d माइनस x प्लस डी, दोनों को माइनस करोगे नहीं दिख रहा है, d का कॉमन डिफरेंस है, d का तो कॉमन डिफरेंस d है, और नीचे b2 माइनस b1 है, ओ तेरी b2 माइनस b1, यहाँ तो कॉमन डिफरेंस k है, x प्लस 2k माइनस x प्लस k, कॉमन डिफरेंस k, और हमने अभी भी निकाला भैया k इक्वल्स टू d है। लो इतना सिंपल आंसर, dy k आंसर 1 आ गया। इससे ज्यादा सिंपल कुछ हो सकता था? इनफैक्ट मेरे को तो इतना लिखना पड़ा समझाने के लिए, अगर तुम खुद से दिमाग में थोड़ा घुमा लेते पहिया तो ये इतना लिखना भी नहीं पड़ता, देख देख के आंसर आ जाता। समझ रहे हो? चलो आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही सिंपल आंसर, आंसर इज 1। अगला सवाल, अच्छा आंसर इज 1। अगला सवाल, सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैविंग 10 टर्म्स एक्सेप्ट फॉर द फर्स्ट टर्म इज 99। अच्छा क्या कह रहा है कि पहले 10 टर्म का सम लिया गया, उस पहले 10 टर्म में से पहले टर्म को हटा दिया गया, तो सम है 99। लिखा ना, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, मतलब S10 किया गया लेकिन उसमें से A1 माइनस कर दिया गया, और तब है वैल्यू 99। ठीक है, एंड एक्सेप्ट फॉर द सिक्स्थ टर्म इज 89, मतलब अगर वही 10 टर्म को हम जोड़ें, सारे 10 टर्म को, लेकिन उसमें से छठा टर्म हटा दें, 6 टर्म हटा दें, तो सम हो जाएगा 89। मतलब S10 है, इस S10 में से 6 टर्म को हटा दें तो आंसर हो जाएगा 89। अच्छा, तो फाइंड द 8th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन इफ द सम ऑफ फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू 10। सम ऑफ फर्स्ट एंड फिफ्थ टर्म मतलब A1 प्लस A5 कितना है, 10 के बराबर। ठीक है, देखते हैं क्या कह रहा है। तो देखो बेटा, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करो। आपको दिख रहा होगा कि ये दो गिवन चीजें हैं आपके पास, और इसमें ये दोनों सेम है S10। तो अगर हम इसे माइनस करते हैं, क्या करते हैं, माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। दूसरे इक्वेशन को पहले से कर रहे हैं, ये दोनों कटे, ये है माइनस A1 और ये प्लस A6 हो जाएगा, A6 सॉरी, प्लस A6 हो जाएगा, और इज इक्वल्स टू 99 माइनस 89, ये 10 हो जाएगा। सही बात है। अब ध्यान से देखो, A1 मतलब पहला टर्म, तो इसको तो मैं पहला टर्म A मानता हूं, प्लस A6 मतलब A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, फॉर्मूला याद करो। तो छठा टर्म मतलब A प्लस 5d, तो आप इसको लिखोगे A प्लस 5d बराबर 10। साफ साफ तुमको दिख गया होगा पूरा आंसर। A और A कटे, 5d इक्वल्स टू 10, मतलब d की वैल्यू 2। बेटा d की वैल्यू तो 2 आ गई, अच्छी बात है। अब जैसे ही d की वैल्यू 2 आई, तुम यहां आ जाओ, ये A1 मतलब A प्लस A5 फिफ्थ टर्म बोला था ना, मतलब A प्लस 4d, हाँ, इज इक्वल्स टू 10। सही बात। बेटा ध्यान से देखो, A प्लस A मतलब 2A प्लस 4 इंटू डी, डी की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली 2, मतलब 4 इंटू 2 8 बराबर 10। 8 को उधर भेजो, 10 माइनस 8 2, तो 2A बराबर 2, मतलब A की वैल्यू 1। अब देखो A भी आ गया, D भी आ गया, अब हमें चाहिए क्या, फाइंड द 8th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। वो तो निकाल ही देंगे, क्या होता है A प्लस 7D, तो 1 प्लस 7 इंटू 2 14, 15 आ गया आंसर। समझ पाए? थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा था बट ज्यादा टफ नहीं था, समझ पाए? हाँ, तो ये था MCQ का क्वेश्चन। देखो कैलकुलेशन लंबा था, इनका भी कैलकुलेशन लंबा ही गया है, तो कैलकुलेशन लंबा था, उसका कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। चलो भैया अगला सवाल देखें, मजेदार सवाल। द सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन AP is 6।
देखो कितना सिंपल, थर्ड एंड सेवेंथ मतलब A3 प्लस A7। यार तुमको तो ये लिखना भी नहीं चाहिए इस 6। क्यों? क्योंकि A3 को तुमको डायरेक्ट अपने दिमाग में करना चाहिए, अरे ये तो A प्लस 2D होना चाहिए, क्योंकि n माइनस 1 इंटू डी होता है हमेशा। 7 के लिए A प्लस 6D होना चाहिए बराबर 6, A 2A 2D 6D 8D बराबर 6 हो गया। एंड देयर प्रोडक्ट इज 8। प्रोडक्ट मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट, इसका और इसका। तो अभी प्रोडक्ट करते हैं, पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहां से 2 2 कॉमन निकलता दिख रहा है और ये 2 इसको काटेगा, मतलब A प्लस 4D बराबर 3 होगा। तो यहां से A की वैल्यू तो तुम्हारी निकली 3 माइनस 4D। ये पहली चीज पकड़ो। अब क्या कहता है कि भैया इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन है प्रोडक्ट इज 8, तो मल्टीप्लाई करा दो, A प्लस 2D इंटू A प्लस 6D, A प्लस 2D इंटू A प्लस 6D बराबर 8। ठीक है, A की वैल्यू 3 माइनस 4D, A की वैल्यू 3 माइनस 4D पुट कर दो यहाँ पे, 3 माइनस 4D प्लस 2D इंटू 3 माइनस 4D प्लस 6D बराबर 8। कर दिया पुट, A की वैल्यू पुट कर दी, माइनस 4D प्लस 2D, माइनस 2D 3 माइनस 2D माइनस 4 प्लस 6 प्लस 2D 3 प्लस 2D बराबर 8। आ गया आंसर। A माइनस बी A प्लस बी, A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर बराबर 8। इसको उधर इसको इधर सॉल्व करो, D की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू प्लस माइनस 1। बल्ले बल्ले, और क्या चाहिए? कुछ चाहिए? अरे एक मिनट रुको, कुछ गलती किया? 4 नहीं, कुछ गलती नहीं है, एक मिनट, 9 उधर, नहीं नहीं रुक जाओ भाई, गलती कर दिया, सॉरी। D की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 होगी, सॉरी 9, हाँ प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस 1/2। ठीक है, जैसे ही प्लस माइनस 1/2 आया, अब बढ़िया आंसर आ गया। तो अब आपको आपसे पूछा क्या, तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी। तो 16 टर्म्स का सम निकाल दो, बहुत ही सिंपल है। ए, अच्छा ध्यान से देखना, D प्लस माइनस 1/2 आया, देखो, अच्छा सीधा आंसर दे दिए। D प्लस माइनस 1/2 आया, तो इस D को यहाँ पुट करोगे तो A निकल कर आएगा। तो A क्या आएगा, अगर प्लस 1/2 पुट करते हैं तो 3 माइनस 2 1 आएगा, और अगर माइनस 1/2 पुट करते हैं तो 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 5। तो अगर D प्लस 1/2 है तो A1, D माइनस 1/2 है तो A5। 2 A आए गए, 2 D आ गए। अब आपको ये डालना है वैल्यूज, देखो इनका भी D माइनस 1/2, D प्लस 1/2, A1 A5। तो दो सम ऑफ 16 टर्म्स आएंगे, एक आएगा S16 76, एक आएगा S16 20, और ये आ जाएगा, तुमसे भी आ जाएगा। अगर किसी को डाउट हो रहा है तो भैया फॉर्मूला याद रखना, S16 16/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपको वैल्यू तो पुट करना है, A की वैल्यू और D की वैल्यू, बस पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। आंसर जैसे ही आया, तो अब इसमें से कोई भी आंसर यहाँ पे नहीं है, ना ही 76 है ना ही 20 है, तो नन ऑफ द अबव हो गया। समझे कि नहीं समझे? कहाँ समझे बबुआ? चलो समझ गए, अगर समझ गए तो चलते हैं आगे। कमेंट बॉक्स बाद में पढ़ूंगा इस वीडियो का कि भैया तुम कितना समझ रहे हो कितना नहीं समझ रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये है आखिरी सवाल। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज Pn प्लस Qn स्क्वायर, वेयर P and Q आर कॉन्स्टेंट, देन इट्स कॉमन डिफरेंसेस। कॉमन डिफरेंस क्या होगा? तो देखो क्या कहता है, सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? Sn दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है Sn भैया? Pn प्लस Qn स्क्वायर। ठीक है, अब n की वैल्यू 1 डालें तो S1 आ जाएगा, तो ये इसका मतलब P प्लस Q आ जाएगा। और अगर n की वैल्यू 2 डाल दें तो S2, ये 2P बनेगा, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, ये 4Q बनेगा। अब ध्यान से समझना यार, S1 का मतलब होता है सम ऑफ वन टर्म, वन टर्म मतलब फर्स्ट टर्म, तो ये है फर्स्ट टर्म। लेकिन S2 का मतलब होता है सम ऑफ टू टर्म्स, तो अगर ये फर्स्ट टर्म है तो ये फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म है। तो अगर दोनों को मैं माइनस कर दूं तो A2 नहीं निकल आएगा, S2 माइनस S1 कर दूं तो A1 प्लस A2 माइनस A1 हो जाएगा, तो ये निकल कर आएगा A2। उसके लिए क्या करना होगा, दोनों को माइनस, तो 2P माइनस P, P, 4Q माइनस Q मतलब 3Q,
तो ये है आपका दूसरा टर्म। तो एपी का पहला टर्म पता चला p प्लस क्यू और दूसरा टर्म पता चला p प्लस 3q है। पता चला क्या? पता चला p प्लस क्यू और दूसरा p प्लस 3q। तो बेटा यहां से यहां कैसे पहुंचोगे? कैसे पहुंचे होगे? कॉमन डिफरेंस क्या है? या तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दो या फिर ऐसे समझ लो कि प्लस 2q हुआ होगा और यही है कॉमन डिफरेंस। और यही आपसे पूछा गया है कॉमन डिफरेंस इज, तो 2q आंसर आ गया। इससे ज्यादा आसान कुछ हो नहीं सकता था। हो सकता था? कुछ नहीं, इतना सिंपल है। समझ रहे हो? चलो अगर समझ रहे हो तो बस बढ़िया, बल्ले बल्ले, है ना आसान। चलिए तो ये हो गया 2q। हाँ जी, ये रहा आपका होमवर्क क्वेश्चन। नोट डाउन कर लीजिए एकदम मजे से। होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए ये है होमवर्क, और उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। ये नया आइडिया, नया कंसेप्ट एनिमेशन से पढ़ाना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताना कि मज़ा आया या नहीं पसंद आया, एंड देन आई विल टेक फर्दर डिसीजंस कि इसको और अच्छा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन की। देखते हैं क्या क्या फीचर्स है इसमें। ओके, चलिए तो अब बात करते हैं वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन की। तो यार सबसे पहला तो सवाल ये आता है कि सर प्रो सब्सक्रिप्शन लें क्यों? क्योंकि YouTube पे तो फ्री आप पढ़ा ही रहे हो, तो फिर प्रो सब्सक्रिप्शन पैसे देके पढ़ने की क्या जरूरत है? सवाल जेन्युइन है, सही है। लेकिन बेटा एक बात समझो कि क्या पढ़ाई करने के लिए और अच्छे मार्क्स लाने के लिए सिर्फ पढ़ना जरूरी है? कुछ केसेस में हाँ चलो सिर्फ पढ़ना जरूरी है, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कर जाते हैं। अच्छी बात है अगर आप उनमें से हैं। लेकिन एक बात बताओ कि जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो आपको डाउट्स नहीं आते? आपको टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ती? टेस्ट अगर हो जाता है तो उसके एनालिसिस की जरूरत नहीं पड़ती? पड़ती है ना। ऐसे बहुत सारे ऐसी चीजें हैं, फीचर्स हैं जिसकी जरूरत आपको एक पढ़ाई के दौरान पड़ती है, और YouTube पे ये सब कराना मुमकिन नहीं है। मैं चाह भी लूं, कोशिश भी कर लूं, तो मैं कैसे बताऊं तुम्हें डाउट? बताओ, मैं कितना भी कोशिश कर लूं, तुमसे टेस्ट लेके उसका रिजल्ट कैसे निकालूंगा? कैसे पता करूंगा रियल टाइम में कि तुम सही तरीके से टेस्ट दे रहे हो या नहीं? तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपका रिजल्ट इंप्रूव होता है, बेहतर होता है, और वो सारी चीजें जो सर्विसेज हैं वो आपको वेदांतु प्रो में अवेलेबल होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि असाइनमेंट्स होते हैं, टीचर जो भी राइट कर रहे हैं, बोर्ड पे मैं जो भी लिखता हूं वो नोट्स आपको सेव होके आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। आपको जरूरत नहीं है कि हर एक चीज आपको खुद से डाउनलोड करना पड़े या खोजना पड़े। सारी चीजें ऑर्गेनाइज करके एक जगह पे रखी होती हैं। जैसे शेल्फ पे किताबें रखी होती हैं, वैसे ही सारे के सारे नोट्स, सारे के सारे सेशन की रिकॉर्डिंग, सारे के सारे असाइनमेंट्स, टेस्ट, सब कुछ एक जगह पे। कोई खोजने में ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है। देखो क्विजेस में जब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो वो क्विज फॉर्मेट पे होता है। उसमें आप क्विज अटेम्प्ट करते हो, अटेम्प्ट करने के बाद आपको पॉइंट्स मिलते हैं, फिर आपका नाम लीडर बोर्ड पे आता है, फास्टेस्ट फिंगर लिस्ट में आता है, सब जगह। तो ये पूरा जो एक्सपीरियंस है ना, ये अपने आप में गेमिफाइड एक्सपीरियंस देता है। ऐसा लगता है वाह गेमिफाइड लर्निंग हो गई। इसके साथ साथ जब बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है तो वी गिव देम अ स्टार शार, वी से देम, मतलब स्टार शार में वाओ एक अलग सी फीलिंग, मजा वाला फीलिंग आ जाता है। वी से देम अ ग्रेट जॉब, उन सब के लिए प्राइजेस, अवार्ड्स, इस तरह की चीजें होती हैं। दैट इन पास्ट ईयर्स वी हैव सीन अ ट्रेमेंडस ग्रोथ इन आवर रिजल्ट्स। हमारे रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन हुए हैं, चाहे वो 10th हो, चाहे वो 12th हो, चाहे वो IIT हो, चाहे वो नीट हो। हर एक जगह हमारे रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हुए हैं, और इन सारे जगहों के रिजल्ट के बलबूते पे हम इस बात को बहुत ही स्ट्रांगली कह पाते हैं कि यार हमारे पास अगर बच्चा आएगा तो हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी, हमारा कंटेंट और सबसे बड़ा हमारा डाउट सपोर्ट, इन सारी चीजों की मदद से बच्चे का हर हाल में डेवलपमेंट तो होएगा ही होएगा। विश्वास नहीं होता तो अभी इस चैनल पर जाओ। इस चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको एक लिंक दिख रहा होगा। इस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन होगा। यहां पे जल्दी से अपना क्लास सेलेक्ट कर लीजिए और अपना कोर्स सेलेक्ट कर लीजिए। आप जैसे ही क्लास और कोर्स सेलेक्ट करते हैं, आप नीचे इस पेज पर आएंगे और देखो यहाँ पे ये पूरे कोर्स की प्राइस भी दिख रही होगी, और उसमें एक ऑप्शन दिख रहा होगा EMI। आप इजी मंथली इंस्टॉलमेंट में इस कोर्स को ले सकते हैं, बिल्कुल। और तो और अगर श्योर होना चाहते हो, गारंटी चाहिए, तो ट्रायल ऑप्शन लेकर देखो, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या।
समझ पा रहे हो? तो जल्दी से इन कोर्सेज को ट्राई करो एंड फील द न्यू एज ऑफ लर्निंग। एक मैसिव वंडरफुल एक्सपीरियंस तुम्हें होगा, इस बात की 100% गारंटी मेरी है। जस्ट ट्राई इट एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि मजा आ रहा है या नहीं। वीडियो लाइक किया? नहीं? काहे बेटा, काहे? वीडियो लाइक करो, चलो चलो जल्दी, चलो लाइक करो वीडियो। चैनल सब्सक्राइब भी कर देना, बोलने की जरूरत नहीं पड़े, कर दो भाई, इतनी मेहनत करो करो जल्दी करो, है? चलिए मिलते हैं, पढ़ाई करते हैं अब। तो आज का ये वीडियो बस यहीं तक था। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस गाइस, और मैं कोशिश करता रहूंगा कि हर एक वीडियो में आपके लिए कुछ ऐसा ही नया, कुछ अलग करने की कोशिश करूं। बट इन सब चीजों के लिए बहुत जरूरी होगा कि आप मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये नया आइडिया, ये कुछ डिफरेंट करने की कोशिश मैं उसको कितना कर पाया हूं। सो आई वुड बी वेरी हैप्पी टू नो दैट। सो प्लीज लीव योर कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स एंड आई एम प्रीटी श्योर वीडियो तो तुमने लाइक कर ही दिया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो बच्चे नए हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, कीप ऑन वॉचिंग। Myself Harsh Priyam signing off at this junction, saying you all a very goodbye and a very good night. Thank you.